Annual CTC is 18. I have taken a loan. It's of around 43 lakhs. Do you have any other liabilities? I had to take care of my father who was literally bedridden for 6 months. इस इंसिडेंट के बाद क्या आपने एक इमरजेंसी फंड या फिर सेविंग्स करना शुरू किया है? Actually, with these expenses, my ratio for expense and income is around 90-95%. So I could not save much. और आपका नेटवर्थ बन के आ रहा है? हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ फिक्स योर फाइनेंस। आज मैं डोंबिवली महाराष्ट्र में हूँ और मेरे साथ है प्रशांत पाटिल जो एक इंजीनियर है और इनके साथ हम बैठेंगे एंड ट्राई करेंगे कि इनके फाइनेंसेस हम आज फिक्स करें। तो प्रशांत, आज हम ये करेंगे, आज हम आपके फाइनेंसेस को समझेंगे, आपका करंट फाइनेंशियल हेल्थ रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है, और आपको एक्शनेबल एडवाइस देंगे ताकि आप कल से ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है। प्रशांत जी, बता सकते हो आप क्या करते हो और कितने साल से आप काम कर रहे हो? So basically, I am a QA engineer and I am currently working with Reliance Jio. और मेरा टोटल एक्सपीरियंस इज 8.5 ईयर्स। सो 2015 एंड से मैं अभी तक काम ही कर रहा हूँ। और आपकी एज क्या है? नाउ माय करंट एज इज 32 ईयर्स। 32, ठीक है। तो प्रशांत, सबसे पहले आप ये चीज़ बताइए कि आप अकेले रहते हैं, आप फैमिली के साथ रहते हैं, व्हाट इज़ द सिचुएशन? सो करंटली आई एम स्टेइंग विथ माय पेरेंट्स एंड माय वाइफ, सो द होल फैमिली इज। सो आर यू द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर? क्या आप सारे खर्चों का ख्याल रखते हो? यस, करंटली आई एम द ओनली पर्सन हु इज अर्निंग एंड टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली। ठीक है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपकी टोटल कॉम्पनसेशन कितनी है? Annual CTC is 18, but after deductions, I am getting 1.05 per month. 1.05 lakhs per month, ठीक है। आप मुझे ये चीज़ बताइए कि आपकी कंपनी में क्या क्या बेनिफिट्स दिए गए हैं? So benefits like term insurance is covered. So term insurance is of 50 lakhs. Like I have one more term insurance worth 1.25 CR, which I have taken in 2021. Then health insurance is there. So default health insurance is of 5 lakhs, but I have made a top up because the whole family and my parents are senior citizens. So I have made a top up and it covers around 15 lakhs. हर इंसान को दो इंश्योरेंस पॉलिसीज चाहिए। पहला हेल्थ इंश्योरेंस विच विल रिड्यूस योर फाइनेंशियल बर्डन इन केस यू और योर फैमिली मेंबर गेट्स हॉस्पिटलाइज्ड, एंड द सेकंड इज अ टर्म इंश्योरेंस विच विल फाइनेंशियली सिक्योर योर फैमिलीज फ्यूचर इन केस यू और एनी प्राइमरी ब्रेड अर्नर इज नॉट अराउंड। ठीक है, आपके केस में दोनों चीज है, ठीक है, एंड आई रेकमेंड कि सभी लोगों के पास ये दोनों इंश्योरेंस पॉलिसीज होनी चाहिए। हाँ, अगर आप एक टर्म इंश्योरेंस के बारे में सोच रहे हो तो ये चीज याद रखिएगा कि आप जितने जल्दी लोगे आपका उतना प्रीमियम कम होगा। सो इवन इफ यू डोंट हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डिपेंडेंस इन द अर्लियर फेज ऑफ योर करियर, इट इज स्टिल रिकमेंडेड टू गेट अ टर्म इंश्योरेंस बिकॉज यू विल लॉक अ लोअर प्रीमियम फॉर एवर। ठीक है। मैक्स लाइफ टर्म इंश्योरेंस से आपको 1 करोड़ का कवर 608 रुपए में और 2 करोड़ का कवर 875 रुपीज में मिल सकता है। जब भी आप कोई टर्म इंश्योरेंस खरीदो तो उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखना बहुत जरूरी है, विच इज बेसिकली अ रेशियो ऑफ the total claims settled against the number of claims which have come to the company. As per IRDAI's data of FY 22-23, Max Life Insurance has a good claim settlement ratio of 99.51%. इसी के साथ साथ जब भी आप कोई टर्म इंश्योरेंस खरीद रहे हो, include some important riders like critical illness rider, permanent disability rider, so that your family gets a 360-degree financial protection. With Max Life, you can get around 64 types of critical illnesses covered that can be added to your base plan with a very nominal amount. So you can tailor your term insurance according to your needs. अगर आप प्रशांत की तरह एक सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आपको अपने इंश्योरेंस के प्रीमियम पे 12% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। ये सारी चीजें बहुत अनकंफर्टेबल है बोलने के लिए, राइट, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। ठीक है। इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अ टर्म इंश्योरेंस एंड सिक्योर अ फैमिली जस्ट लाइक प्रशांत हैज इट कवर्ड, देन डू चेक आउट मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इन योर केस योर कंपनी इज प्रोवाइडिंग बोथ द थिंग्स, तो बहुत अच्छी चीज है। तो आपका जो इंश्योरेंस कवरेज है वो काफी अच्छा है। ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एक्सपेंसेस। फर्स्टली, ये घर क्या इज दिस ओन्ड or is this rented? So this is owned home and I have taken a loan. So it's of around 43 lakhs. Okay. And the EMI stands for 40K and the tenure is for 25 years. ठीक है। आपने कब लिया था ये?
I have purchased this in 2019 end, so you 2019. can consider around 2020. But recently I have shifted, means I have done a balance transfer to other bank, so that is the reason it turned out to 25 years. Otherwise I had taken for 30 years initially. 30 years. And इस केस में आपका इंटरेस्ट रेट कम हुआ था? Yes, yes. So actually after lockdown it jumps to 9.4. So currently it shifted to 8.45. ओके, नेक्स्ट इज योर फूड एंड ग्रोसरीज. ठीक है, आप के जो घर का जो राशन वगैरह है उसका आपका कितना ऑन एन एवरेज एक्सपेंडिचर होता होगा? So around groceries and food, it takes around 6K maximum. 6,000, राइट. नेक्स्ट इज ट्रैवल, कम्यूट. क्या आपको रोज ऑफिस जाना पड़ता है और आप कैसे जाते हो? Yeah. So daily office जाना पड़ता है and I commute by train. From station to office, I took share auto. So monthly expense around for the train pass is 2,000, and for the auto it takes around 400 to 500. And I have a two-wheeler Activa. So monthly fuel expense is around 1,500. ठीक है, सो सब मिला के आपका फ्यूल और ट्रांसपोर्ट में करीब 4,000 रुपए स्पेंड हो रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज यू आर ऑल्सो लिविंग विथ योर पेरेंट्स हु यू सेड आर सीनियर सिटीजन. तो उनके रेगुलर मेडिकल एक्सपेंसेस कुछ होते हैं? Yes. So my dad was not doing well. So the medical expenses stands for around 4 to 5K maximum. ठीक है, ऑन अ मंथली बेसिस, राइट. ठीक है, ओके. फिर बाकी आपके जो यूटिलिटीज, मेंटेनेंस, ये सब में आपके जो एसेंशियल खर्चे हैं वो आपका कितना होता होगा इसके अलावा? Okay, so maintenance is of 3,500 and the utility includes electricity is around 1,500 to 1,800, not more than that. ठीक है. तो अगर हम आपके एसेंशियल एक्सपेंसेस की बात करें, ठीक है, उसमें आएगा आपका 40,000 का जो आपका EMI है, जो आपका खुद के घर का है. ठीक है. उसके बाद आपका खाने का खर्चा जो आपने बोला 6,000 ग्रोसरीज. ठीक है. मेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो 5,000 है वो आपके एसेंशियल एक्सपेंसेस में आएंगे. जो आप कम्यूट करते हो ऑफिस जाने के लिए और फ्यूल वगैरह डालने का वो 4,000 है. तो ये सारे खर्चे आपके एसेंशियल एक्सपेंसेस बन के आ रहे हैं. ठीक है, विच इज अराउंड 62% ऑफ योर टोटल इनकम, राइट. जनरली एसेंशियल एक्सपेंसेस का जो थ्रेशोल्ड है वो 50% के नीचे रहना चाहिए. ठीक है. सो इन योर केस इफ यू वांट योर एसेंशियल एक्सपेंसेस टू बी एट 50% और बिलो, देन योर आइडियल टू मंथली इनकम शुड बी अराउंड 1,31,000. Okay. ठीक है. अगला रेशियो है होम सर्विसिंग रेशियो. Okay. होम सर्विसिंग रेशियो इज बेसिकली योर मंथली फिक्स्ड home expenditure like home loan, EMI and maintenance as a percentage of your total income. Okay. This should be anywhere between 30 to 31%. Okay. आपके केस में currently आपके जो EMI और maintenance है वो 43,500 बन के आता है, which is more than 40%. ठीक है. Do you have any other liabilities? So I took a personal loan for all these things. Means like I shifted from Thane to Dombivli, so I have to renovate this house. Then I have to buy the home appliances. Along with that, I had to take care of my father, who was literally bedridden for 6 months. So at that time, for the emergency fund, I took a 5 lakhs personal loan. And it is for the tenure of 5 years with interest rate of 11%. And it stands for the EMI around 9,800, so it can be around 10,000. Firstly, is he doing well now? Yeah, he is absolutely fine. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. उस सिचुएशन में क्या आपके पास एक इमरजेंसी फंड या फिर सेविंग्स था? No, at that time I did not have any kind of emergency fund. ये सिचुएशन में कोई भी अगर और इंसान होता तो वो सेम करता, बिकॉज यू कैन नॉट डिले यू नो टेकिंग केयर ऑफ योर पेरेंट्स और टेकिंग केयर ऑफ योर फैमिली मेंबर्स. सो यू हैड टू टेक अ लोन, एंड थैंक्स टू द करंट फाइनेंशियल सिस्टम दैट इट अलाउज us and gives us the option to take a loan in case of such an emergency. But having said that, taking a loan at a high interest rate of 11 to 12% can set your financial goals and delay them for a very long time. तो आगे से इस इंसिडेंट के बाद क्या आपने एक इमरजेंसी फंड या फिर सेविंग्स करना शुरू किया है? So actually with these expenses, my ratio for expense and income is around 90-95%. Okay. So I could not save much. So currently also I am having only
70 or 80K for the emergency fund, but I have mutual funds of worth around 1.2 lakhs. Dad got retired at 2022, so we got some emergency fund for his retirement money, but I have not touched that, but it can serve as an emergency fund. ठीक है. Generally, the size of your emergency fund should be anywhere between 5 to 6 months of your monthly expenses. Correct. तो आपके केस में आपने कहा your monthly expenses are 90% of your income, which is around 95,000, right? Yes. So in your case, your emergency fund should look anywhere between 5.5 to 6 lakh rupees. This amount does not have to be invested. The sole purpose of this fund is to make sure that you are able to liquidate the money whenever needed. जब आपको जरूरत पड़े आप निकाल सकते हो और उस इमरजेंसी का ख्याल रख सकते हो, ताकि आपके जो म्यूचुअल फंड में पैसा है जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए रखा गया है उसे टच ना करना पड़े. सो वन एक्शनेबल स्टेप इज दैट यू हैव टू क्रिएट एन इमरजेंसी फंड, सेट इट असाइड. यू कैन आइदर पुट इट इन अ सेकेंडरी बैंक अकाउंट और यू कैन पुट इट इन अ फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट, जहाँ पे आप जब चाहो वो फिक्स डिपॉजिट तोड़ सकते हो विदाउट अक्रूइंग एनी पेनल्टी. ये पर्सनल लोन के अलावा आपकी कोई एक्सपेंसेस है अभी? Okay, so 6K I invested in BC kind of a thing, where everybody contribute to the amount, the same amount, and the one cheat will be taken out and it will be given to the this one. So 6K goes there. तो ये 6,000 आपका किटी में जाता है एंड साल भर का जो 72,000 बनता है वो आप सेव करते हो कि लास्ट में स्पेंड हो जाता है? नहीं, सेविंग में चला है. वो सेविंग में जाता है, राइट? इसके अलावा आपकी कोई सेविंग्स है? नो. ठीक है, तो मतलब 1,05,000 में से 6,000 आपके सेविंग किटी की सेविंग्स है, 1,500 आपका आरडी के तरफ जा रहा है जो आपके टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम के लिए यूज हो रहा है. ठीक है, बाकी के जो 98,000 है वो आप स्पेंड कर रहे हो. करेक्ट. राइट. अभी आप मुझे एक चीज बताइए, व्हाट आर सम एरियाज वेयर यू थिंक यू कैन कट डाउन? कि पॉसिबल है आज के दिन कट डाउन करने का कि कट टू कट है? नहीं, ऑलमोस्ट कट टू कट ही है. नेक्स्ट सेक्शन इज नेटवर्थ. विल असेस योर नेटवर्थ एंड योर करंट सॉल्वेंसी. सबसे पहले चीज आपकी टोटल लायबिलिटी. आपका जो घर है उसका आपने होम लोन लिया था 43 लाख का, ठीक है? अभी उसमें से कितना बचा है प्रशांत? अभी उसमें 41 लाख बचा है. 41 लाख बचा है. दूसरा आपका पर्सनल लोन चल रहा है, उसमें अभी आपका कितना बचा है? सो पर्सनल लोन में अराउंड 3.75 स्पेंडिंग. 3.75 मतलब उसके अलावा कोई आपकी लायबिलिटी है? Nothing. तो 44.75 इज योर टोटल लायबिलिटी. ठीक है, अब एसेट्स में बात करते हैं. ये घर की आज के दिन की वैल्यू कितनी है? ये घर के आज के दिन की वैल्यू अराउंड 49 to 50 lakhs. प्रोविडेंट फंड का बैलेंस कितना है? 3.2 lakhs. 3.2 लाख. ठीक है. म्यूचुअल फंड में अराउंड 1.2 lakhs है. ठीक है, 1.2 लाख है. ठीक है. We have a gold, physical gold of around 3 lakhs. We have, my father have a house in Thane, ठीक है. so which yields me around 15K of rent per month. अच्छा, तो वो आप अपना जो फैमिली का जो इनकम है, आपका जो इनकम है उसी में ऐड कर रहे हो. Correct. तो आपका मंथली इनकम फिर 1,20,000 है. Yes, sir. 1,05,000 नहीं है. उसके हिसाब से आपके सारे के सारे रेशियोज चेंज हो जाएंगे और वो थोड़े बेटर हो जाएंगे. तो करेंटली आपके टोटल एसेट्स है 91 लाख प्लस. ठीक है. Correct. और आपका नेटवर्थ बन के आ रहा है 46 लाख प्लस. ठीक है. अगर आपके जो फादर का जो घर है उसको हम एक बार के लिए हटा दे, ठीक है, तो आपका इंडिविजुअल एसेट वैल्यू करीब 56 लाख होता है. ठीक है. एंड आपका नेटवर्थ 10.5 to 11 lakhs बन के आता है. ठीक है. अगला जो रेशियो हम देखेंगे, ठीक है, आपके नेटवर्थ के ही रिलेटेड है. इट इज सॉल्वेंसी रेशियो. सॉल्वेंसी रेशियो इज बेसिकली योर टोटल नेटवर्थ अपॉन टोटल एसेट्स. ये बेसिकली ये बता रहा है कि आपने जो एसेट्स खरीदे हैं, ठीक है, उसमें से कितना डेट लेके खरीदा है कि आगे जाके अगर कोई रीजन की वजह से आप अपना डेट सर्विस ना कर पाओ, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम होगी कि नहीं. ठीक है. तो आपका सॉल्वेंसी रेशियो करीब 51.04% आ रहा है, which basically tells us that most of your assets are actually serviced by debt. तो ये तो हो गई आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन की बात. नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर फाइनेंशियल गोल्स. ठीक है, आप मुझे अपने फाइनेंशियल गोल्स बताइए एंड विल ट्राई टू क्रिएट अ प्लान फॉर यू. So I want to create a 6 months to 1 year of emergency fund for me, and then I want to retire early by around 48 to 50 of my age. तो हम 1 by 1 हर एक गोल को टच करेंगे. सबसे पहले आपने बोला इमरजेंसी फंड बनाना है. ठीक है.
आपके एक्सपेंसेस 95,000 to 1 लाख रुपये, तो आपका आइडियल इमरजेंसी फंड का साइज होगा 6 लाख रुपए. ठीक है, इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं हो सकती है. दिस इज जस्ट अ फंक्शन ऑफ यू सेविंग मोर एंड देन क्रिएटिंग दिस फंड फॉर योरसेल्फ. प्रशांत जी, हमने हमारा रिटायरमेंट टूल खोल दिया है. आप मुझे अपनी एज बता सकते हैं? 32. ठीक है. एक्सपेक्टेड रिटायरमेंट एज 50. लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी 75 रख रहा हूँ. 80 70 नहीं 75 रखो है, उसमें ऑप्टिमिज्म जरूरी है. ठीक है. आपकी करंट इन हैंड एनुअल इनकम है 12,60,000. करेक्ट. ठीक है. एनुअली क्या ग्रोथ रेट है इनकम का? IT सेक्टर का पूछोगे तो 6 to 7% होता है, बट सिंस 3 years आई हैव 30% रेस. आपके टोटल महीने के एक्सपेंसेस 95,000 है. ठीक है, जिसका मतलब है कि साल में आपका खर्चा 11,40,000 हो जाता है. ठीक है, तो आपकी सारी डिटेल्स आ गई है. ओके. 50 की एज में जब आप रिटायर होंगे, ठीक है, तो आपका होम लोन तभी भी चलेगा. Currently it is for 25 years. I want to close it around 11 to 12 years. So at the time of retirement, your annual expenses will be around 38.5 lakhs. You will have an annual income of around 4.3 lakhs because of your rent at the age of 50. ठीक है. And if you would like to maintain these expenses at 80% of your annual expenses, then your required retirement corpus is 7.2 crores. अगर ये आप 50 की उम्र तक कलेक्ट कर लोगे तो फिर ये अमाउंट आपके 75 की उम्र तक आपके लिए एक इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड इनकम जनरेट करते रहेगा, जिससे आपके सारे खर्चे मीट हो जाएंगे. ये अमाउंट 18 साल में अगर आपको जुटाना है, ठीक है, और हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि हर साल जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आप इस अमाउंट को भी 5% से बढ़ाओगे, तो आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आप हर साल 5% से इंक्रीज करोगे. ठीक है. एंड सिंस दिस इज अ लॉन्ग टर्म गोल, दिस इज एन 18-year गोल. ठीक है. यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन इक्विटी, बिकॉज हमने ये देखा है, हमने निफ्टी 50 का 1997 से अभी तक का डेटा निकाला है, और हमने ये देखा है कि अगर आप 7 साल से ज्यादा कभी भी निफ्टी 50 को होल्ड करते, ठीक है, देन देयर इज अ 0% प्रोबेबिलिटी of generating negative returns. Yes. And 100% of the times you would have generated more than 10+% returns on an annualized basis. ठीक है. तो historically we have seen that Nifty 50 has delivered around 12 to 13% on an annualized basis. तो इस calculation में भी हम expected rate of return 12% per annum लेके चलेंगे. Based on these inputs, you need to start an SIP of 48,911 from today. Increase it by 5% if you want to retire by the age of 50. Okay. ठीक है. आज के दिन ये मुश्किल है, बट जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपको ये अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा. इफ यू वांट टू गेट सीरियस अबाउट योर रिटायरमेंट प्लानिंग, देन यू नीड टू फाइंड द आंसर्स फॉर 3 main questions. How much do I need? How do I reach that amount? Yes. And number 3 is, how do I allocate that amount once I've retired so that it continues to generate an inflation protected income for life? Correct. अगर आपको ये तीनों सवालों के जवाब चाहिए, अप्रैल में मैं एक रिटायरमेंट प्लानिंग का मास्टर क्लास ले रहा हूँ. 2 घंटे का है. ये सारा इंफॉर्मेशन और टूल्स आपको मिल जाएंगे. आप फिक्सर फाइनेंस में आए हो, आपने मुझे घर में बुलाया, तो आपके लिए टोटली फ्री है. Thanks. ये हमारा फटाफट फाइनेंस राउंड है. ठीक है. आपको जल्द से जल्द सारे सवालों के जवाब देने हैं. ठीक है. सबसे पहला क्वेश्चन, इफ यू हैड एन ऑप्शन टू चूज बिटवीन 10% इंक्रीमेंट इन योर पे और अ 10% डिक्रीज इन योर वर्किंग आवर्स, What would you choose? 10% increase in pay. ठीक है. अगर मैं भी आपके इस जगह में होता सेम चीज लेता. ठीक है. अगला क्वेश्चन, इफ यू हैड अ ड्रीम कंपनी कि आहा इधर काम करके तो मजा आ जाएगा, देन विच वुड इट बी एंड व्हाई? Google. मेरे दिमाग में भी गूगल ही था. Yeah, because they have all the access to databases. Yeah. And we can figure it out कि मतलब where we can head towards the technology as well as where we can advise people. अच्छा, मेरा रीजन ये था क्योंकि उधर मैंने देखा है फ्री बॉटल, फ्री जैकेट, स्लाइड है अंदर ऑफिस में. मेरा ये रीजन था, बट आपका रीजन ज्यादा बेटर है. ठीक है, कि ये यू आर एक्चुअली पैशनेट अबाउट व्हाट यू डू. ठीक है. एंड आखिरी सवाल इस कॉन्वर्सेशन के बाद, व्हाट आर द 3 actionable steps that you will take to keep your finances in control and stay ahead of it? First, I will make sure that I have a emergency fund of 6 months to 12 months.
Then second one is I will start investing in mutual funds aggressively. And third one is I will try to repayment the existing loans. So we Okay. can cut down the interest and the tenure. So these are your goals for the next 3 to 5 years. मतलब अब ये लॉन्ग टर्म गोल आपके ये 3 चीजें. प्रशांत, थैंक यू सो मच घर पे बुलाने के लिए. आई विश यू एंड योर फैमिली द बेस्ट ऑफ लक. ठीक है. आई होप यू लिव अ फाइनेंशियली फ्रूटफुल लाइफ. ठीक है. विश यू ऑल द बेस्ट. एंड गाइज, आज के वीडियो के लिए इतना ही. अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा देन प्लीज हिट द लाइक बटन. स्पेशल थैंक्स टू मैक्स फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो. डू चेक देम आउट. द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन में इनकम ग्रोथ शीट, बजटिंग शीट और बहुत सारे ऑल भी टूल्स है जिससे आप अपने पर्सनल फाइनेंसेस को कंट्रोल कर सको. तो उनको भी चेकआउट करना. एंड गाइस, प्लीज सब्सक्राइब करो यार. 95% ऑफ द पीपल हु वॉच दिस वीडियोस वो देखते हैं, ठीक है, पूरा मजे लेते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते. प्लीज सब्सक्राइब करो. योर लव एंड सपोर्ट कीप्स अस मोटिवेटेड. गुड बाय एंड सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम.